नमस्कार मित्रों, एनसीबी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में आपको भारत की प्रसिद्ध नदियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, इसलिए आप ध्यान देकर ये वीडियो क्लास पढ़ें। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल पूछ लिया जाएगा, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है मित्रों बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अलकनंदा और एक और इसके साथ मिलने वाली नदी है, उसका नाम है भागीरथी। ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा के रूप में वास्तविक स्वरूप में किस स्थान पर आती है। तो दोस्तों देवप्रयाग नामक स्थान पर आती है। दूसरा सवाल देखिए, उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहाँ गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। दोस्तों गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में हुआ, तो मित्रों आपको बता दूं, कावेरी नदी जो जल विवाद है वह जल बंटवारे को लेकर भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल है दोस्तों, आगे की जानकारी आप देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी ये कहाँ जाके गिर जाती है दोस्तों। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत में कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, ये सारी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। कावेरी जो नदी है अपने भारत में, ये दोस्तों चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए दक्षिणी भारत में कावेरी नदी के डेल्टा को भारत में चावल का अन्नागार या चावल का भंडार गृह कहा जाता है। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। दूसरा सवाल देखिए मित्रों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। किस स्थान से निकलती है कावेरी नदी? भारत के कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक राज्य में जो कुर्ग जिला है, इसमें दोस्तों एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में तुंगभद्रा घाट नामक पहाड़ से निकलती है कावेरी नदी। तो दोबारा सुन लीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल भारत के कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। आप ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भाई, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। कावेरी नदी की टोटल लंबाई है 805 किलोमीटर। पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी। पूछ लिया जाए भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी भी है। पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी की केवल भारत में कितनी लंबाई है, तो 916 किलोमीटर है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मित्रों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यह बहुत ही गजब का सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को भारत में पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। किस नदी को भारत में राजस्थान का शोक कहते हैं, घग्गर नदी को। किस नदी को भारत में अरुणाचल प्रदेश का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये पूछ लेगा, किस नदी को वरहद गंगा, ये दोस्तों वरहद गंगा नहीं है, ये दोस्तों वरद गंगा है, बूढ़ी गंगा। वरद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भारत में गोदावरी नदी को जाना जाता है और गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है भाई। दूसरा सवाल देखिए, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है भाई। दोस्तों गंगा नदी के ऊपर बताया जाता है। अगला सवाल देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई। कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट पहाड़ से, जो सह्याद्री पर्वत है वहाँ से निकलती है भाई ये नदी। अगला सवाल देखिए, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल क्या है। मुहाना क्या होता है मित्रों, ऐसा स्थान जहाँ नदी जाकर सागर में विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है,
उस स्थान को कहा जाता है नदी का मुहाना। तो कृष्णा नदी का मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, कावेरी नदी का मुहाना भी बंगाल की खाड़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना भी बंगाल की खाड़ी है और गोदावरी नदी का मुहाना भी बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 1327 मीटर। ये कृष्णा नदी की लंबाई है भाई। कावेरी नदी की लंबाई तो 805 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की लंबाई है 1327 किलोमीटर। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कृष्णा नदी है, ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछ लिया जाए कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी, जिसे वरद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और आपसे पूछे दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। टोटल भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप गंगा नदी बता देना, और भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाए तो आप मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी बता देना। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? ये जो गंगा नदी है, भारत में से होकर बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है, भारत में से क्या, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ये भारत के 4 राज्यों में से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और गंगा नदी अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी में। तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है भाई। अगला सवाल देखिए आप, कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग बराबर है? दोस्तों एक तो सिंधु नदी की, ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की लंबाई है मित्रों 2880 किलोमीटर, ध्यान रखना आप, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। इस प्रकार ये जो सिंधु नदी है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों की लंबाई लगभग समान है, केवल 20 किलोमीटर का अंतर है। दोबारा बता दूं, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? बहुत ही खतरनाक सवाल है, कतई जहर मित्रों, ब्राह्मणी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, कौन सी नदी को किसका क्या शोक कहा जाता है, तो ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है, असम अरुणाचल प्रदेश का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और आपसे पूछ ले जाए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अगला सवाल देखिए भाई, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी बता ही दिया। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पास में जो जबलपुर स्थान है, उस जबलपुर के निकट दोस्तों कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ भाई? सिंधु नदी के ऊपर। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो सिंधु नदी है ना, इस सिंधु नदी को लेकर वर्ष 1960 में विश्व बैंक की जो अध्यक्ष थी न्यूजिला ब्लैक, उसकी अध्यक्षता में एक समझौता हुआ जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। तो पूछा जाए सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। यह समझौता कौन से 2 देशों के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान देश के बीच में हुआ भाई। ठीक है, इसमें सिंधु नदी के जल के बंटवारे को विभाजित किया गया भारत और पाकिस्तान में। ऐसा कहा गया कि जो सिंधु नदी है मुख्यतः पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है, इसलिए सिंधु नदी के 80% जल का तो पाकिस्तान उपयोग करेगा और शेष 20% जल का उपयोग भारत करेगा। लेकिन जो सिंधु की 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां भारत के मैदानी प्रदेश से होकर बहती है, मुख्यतः पंजाब क्षेत्र से। तो इन 5 नदियों का जो 80% जल है उसका इस्तेमाल भारत करेगा और जो शेष 20% जल है उसका उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। तो इस प्रकार सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्व बैंक के अध्यक्ष न्यूजिला ब्लैक के द्वारा की गई भाई। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आप ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ी। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नर्मदा नदी जिस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वो अमरकंटक की पहाड़ी 3 नदियों के उद्गम का केंद्र बिंदु है। यहां से एक नदी तो नर्मदा निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है।
यहाँ से एक नदी सोन नदी निकलती है, ये उत्तर की ओर जाती है और गंगा अपुहा तंत्र में जाके मिल जाती है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक महानदी निकलती है जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, बहुत ही अच्छे सवाल है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी को ही दोस्तों रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? एक तो नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो भारत में भ्रंश घाटी से बहती है या रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा नदी तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती नदी बैतूल पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये ताप्ती नदी आ गया। तो दोनों का मतलब एक ही है, आप भ्रंश घाटी बोल दीजिए चाहे रिफ्ट घाटी बोल दीजिए, पूछेगा भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से बहने वाली भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? भाई दो ही है जो पश्चिमी तट पे बहती है, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी। ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्च्यूरी बनाती है, नदमुख बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला सवाल देखिए मित्रों, आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली द्वीप या माजुली द्वीप बनाती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। भारत के असम राज्य में है ये माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, भारत के असम राज्य में है। आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो है ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और भारत के असम राज्य में है। अब देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? भाई मेघना। ये जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जाकर दोस्तों जिससे ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, वहां जाकर इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? हुगली। हुगली को दोस्तों गंगा की वितरिका नदी कहा जाता है। गंगा नदी जब मुहाने की ओर बढ़ती है तो दोस्तों दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा तो पद्मा के नाम से बांग्लादेश की ओर चली जाती है और एक धारा फरक्का स्थान जो पश्चिम बंगाल में है वहां से अलग होकर हुगली नदी के रूप में बहती है, जिसे गंगा की वितरिका नदी के नाम से जाना जाता है। भाई अगला सवाल देखिए दोस्तों, आप यहाँ दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इतने ही सवाल समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल NCB एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।